नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधि 1857 का जन आंदोलन। प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक से हम विभिन्न क्वेश्चन लेंगे और इस जो क्लास है ये इसमें लगभग हमारे 20 क्वेश्चन रहेंगे और जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। इसी क्रम में दोस्तों हम हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के एकमात्र शासक जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायतार्थ अपनी रियासत से बाहर गए, इसके अंदर पहला नाम यदि अपन बात करें तो जयपुर के ऑप्शन ये है हमारे पास। ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमारे पास जयपुर के राम सिंह द्वितीय, दूसरा है ऑप्शन हमारे पास बीकानेर के सरदार सिंह, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है करौली के मदन पाल, चौथा ऑप्शन हमारे पास है धौलपुर के बन्नी सिंह। तो जो राजस्थान के जो प्रथम एकमात्र शासक थे जो 1857 की क्रांति के समय स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी सेना लेकर राज्य से बाहर अंग्रेजों की सहायतार्थ अपनी रियासत से बाहर गए थे, तो वो दोस्तों वो शासक है बीकानेर के सरदार सिंह। हमारा सही आंसर होगा दो नंबर का जो है वो हमारा सही आंसर होगा बीकानेर के सरदार सिंह। दोस्तों बीकानेर के सरदार सिंह है ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक भीषण एवं व्यापक विप्लव किस रियासत में हुआ। तो हमारे पास चार ऑप्शन है बीकानेर, कोटा, टोंक, जोधपुर। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कोटा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोटा हमारा सही आंसर होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। 4 सैनिक छावनियाँ थी, 5 थी, 6 थी या 7 थी, ये हमारे 4 ऑप्शन है हमें। तो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि टोटल हमारे पास 6 सैनिक छावनियाँ 1857 का जो विद्रोह हुआ था राजस्थान के अंदर उसके अंदर 6 सैनिक छावनियाँ थी। हमारा चौथा क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में 1857 की क्रांति का बिगुल बजा। तो हमारा पहला आंसर है कि आंसर नहीं सॉरी दो पहला ऑप्शन हमारा नीमच, दूसरा ऑप्शन हमारा नसीराबाद, तीसरा ऑप्शन हमारा देवली और चौथा आंसर हमारा ब्यावर। तो सबसे पहले जो 1857 की क्रांति का बिगुल है दोस्तों वो नसीराबाद छावनी अजमेर के अंदर बजा था और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 28 मई 1857 को जो है नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह की जो है शुरुआत हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराजा की सहायता हेतु किस रियासत के शासक ने सैनिक सहायता भेजी। तो हमारे पास ऑप्शन है बूंदी की से करौली, टोंक, जोधपुर। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों करौली का मदन पाल जो था उसने भेजी थी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है दोस्तों हमारे पास 7वां जो क्वेश्चन है वो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान के जीजी कौन थे। हमारा पहला ऑप्शन है मेजर बर्टन, दूसरा ऑप्शन है हमारा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, तीसरा हमारे है कर्नल हैवलॉक और चौथा हमारा कर्नल होम्स। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कोटा में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था जिसका सिर काटकर शहर में घुमाया गया। ऑप्शन नंबर 1 है मेजर बर्टन, दूसरा है मोक मेसन, तीसरा है कर्नल होम्स, चौथा है पैट्रिक लॉरेंस। तो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा मोक मेसन का जो सिर है वो काट करके कोटा शहर के अंदर घुमाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है अववा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो है नेतृत्व किसने किया। वो अववा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया। भगवंत सिंह ने किया या मेहराब खान ने किया या ठाकुर मेहराब खान है दोस्तों, ये मेहराब खान है
ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया या जयदयाल ने किया? तो अगवा में 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका जो नेतृत्व है वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये एकदम सही आंसर है। किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काट करके अगवा के किले के द्वार पर लटका दिया गया? तो दोस्तों हमारा जो है पहला क्वेश्चन है मोक मेसन है, कर्नल होम्स है, मेजर बर्टन है या मेजर निक्सन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है मोक मेसन है, यानी आंसर नंबर ए जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का जो क्वेश्चन है कि लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि हम 3 है, नीमच के थे या कोटा थे या भरतपुर या धौलपुर। तो हमारा जो सही आंसर होगा तो लाला जयदयाल और मेहराब खान ने जो है कोटा का जो विद्रोह था उसका जो है नेतृत्व किया था दोस्तों। कहाँ का? कोटा के विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया किसने? मेहराब खान और जयदयाल। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि नीमच से भागे हुए अंग्रेज स्त्री पुरुषों तथा बच्चों को कहाँ के महाराणा ने शरण दी थी? यानी नीमच से जो सैनिक अंग्रेज भागे थे या बच्चों ने कहाँ के महाराणा को शरण दी थी? यानी कहाँ के जो नीमच से जो सैनिक भागे थे, अंग्रेजों से जो सैनिक भागे थे, पुरुष और स्त्री बच्चों का? तो आपका सही जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, मारवाड़ की दी थी, कोटा की दी थी या मेवाड़ या धौलपुर। तो आपका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा मेवाड़। क्या होगा आपका सही आंसर? होगा दोस्तों मेवाड़ जो आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर दिया जाए। देखो आपका देखो अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर कि कहाँ के सामंत ने कप्तान सावर्स के आने पर भी किले के द्वार नहीं खोले? हमारे पास ऑप्शन है 4 ऑप्शन है भाई साहब, शाहपुरा है, बेग है, सलूमर है, कोटा है। तो शाहपुरा का जो शासक था उसने सामंत के जो सामंत ने वहाँ के जो सामंत है शाहपुरा के सामंत वहाँ ने जो कप्तान सावर्स यानी कैप्टन सावर्स जो था उसके आने पर भी किले के द्वार नहीं खोले थे। ये बात है शाहपुरा की। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि नीमच के कप्तान एबोट ने स्वामी भक्ति की शिक्षा को किस सैनिक को चुनौती दी? यानी कि भाई साहब जो नीमच का जो कप्तान था कैप्टन जो एबोट था उसकी स्वामी भक्ति को शिक्षा यानी स्वामी भक्ति की शिक्षा का जो पाठ पढ़ा रहा था सैनिकों को उसको किस सैनिक ने चुनौती दी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, केसरी सिंह थे, मंगल पांडे थे, मोहम्मद अली बेग थे, 4 नंबर ऑप्शन तात्या टोपे थे। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो है मोहम्मद अली बेग। ऑप्शन नंबर 3 जो है ऑप्शन नंबर 3 को क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए। तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया? यानी कुशाल सिंह को पकड़ा दिया था या फिर कुशाल सिंह को पकड़ा दिया था या सोलूबर के केसरी सिंह को पकड़ा दिया था, नेश्वर को पकड़ा दिया था या मोहम्मद अली बेग को पकड़ा दिया था? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा कि तात्या टोपे को जो है दोस्तों ये हमारे पास मिस प्रिंटिंग है और यहाँ पर ये है कि जो नरवर का जो जागीरदार था, नरवर का जागीरदार मान सिंह जो नरू का था ना दोस्तों, वो थोड़ा क्या लिखने में थोड़ी गलती होगी, तो ये है नरवर का जागीरदार मान सिंह नरूगा। उसने जो है वो तात्या टोपे के साथ दोस्तों विश्वासघात करके उसको पकड़ा दिया था और नरवर का जागीरदार था दोस्तों। 1857 अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का कि 1857 के विप्लव के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप ऑप्शन हमारे पास 4 है, लॉर्ड डेलोजी थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिटन थे। तो आपका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। यानी 1857 की जो विप्लव था यानी 1857 की जो क्रांति थी उसके समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग था। आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर दिया जाए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? तो भील या मीणा जनजाति में, काली भील या मीणा जनजाति में, ग्रास या सरिया जनजाति में, सांसी जनजाति या सांसी और राजपूत जनजाति में। तो हमारा जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है कि भील एवं मीणा जनजाति के अंदर जो है वो डाकन प्रथा जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्न छावनी में निम्न छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? निम्बोहेड़ा में पहुंचे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 कोटा में पहुंचे, ऑप्शन नंबर 3 देवली में पहुंचे, ऑप्शन नंबर 4 नसीराबाद में पहुंचे। तो ये जाते समय जो निम्न छावनी के जो विद्रोही सैनिक है वो दिल्ली जाते समय दोस्तों देवली छावनी के अंदर ठहरे थे। देवली छावनी के अंदर ठहरे तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही रहेगा। आज बताना कि किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? जोधपुर के शासक ने भाग लिया था, भरतपुर के शासक ने भाग लिया था, बीकानेर के शासक ने भाग लिया था, लेकिन कोटा के जो शासक है उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है कि रूप कौर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? संथारा ऑप्शन नंबर 1 है हमारा संथारा, ऑप्शन नंबर 2 है भ्रूण हत्या, ऑप्शन नंबर 3 है बाल विवाह, ऑप्शन नंबर 4 है सती प्रथा। तो हमारा सही आंसर होगा सती प्रथा, ऑप्शन नंबर 4। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।